नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग प्रीवियस जो वीडियोस है उसमें हम लोगों ने बात किया था कि मद्य निषेध में हम लोगों को किस तरह से तैयारी करना है, जिसके कारण से हम लोगों का कट ऑफ आसानी से पार हो जाएगा। आज उसी सभी के रिलेटेड हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, जिससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने का हम लोगों का अभिप्राय होगा कि बस क्वेश्चंस के टाइप को समझना कि किस तरह से बिहार पुलिस सीएसपीसी के जो क्वेश्चन सेटर है उन लोगों के माइंड में क्या चीज़ चलता है और किस तरह का उन लोगों का क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है। मैं 2025 और 25 में जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसका अलग अभी फॉर्मेट तैयार करवा रहा हूँ कि ईच सब्जेक्ट के मतलब एक एक खंड से किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें आप लोग खुद से भी ये कर सकते हैं। आप लोगों को भी आसानी से ये सब चीज़ पता चल जाएगा। तो उन्हीं सबों के रिलेटेड हम लोग आज 2024 के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। देखने का अभिप्राय बस इतना होगा क्योंकि अब तो कुछ चेंजेस इस सीएसबीसी भी करना शुरू कर दिया, तो चेंजेस बस उनका फॉर्मेट में होता है, क्वेश्चंस कुछ रिलेटिव वही होते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि मतलब हम लोगों को सेलेक्टिव जो कुछ कोई बोलते हैं कि स्मार्ट है, जो कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी रहता है, जिससे इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने कुछ वीडियो बनाया है जिसमें बताया हूँ कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक से अधिकतर पूछा जाता है। तो उन्हीं सब के रिलेटिव अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो आपके दिमाग में एक बैठ जाएगा कि कुछ चुनिंदी ही 25-30 टॉपिक है जिससे बार बार क्वेश्चंस हर साल पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं और मैं कुछ टॉपिक आपको लिखवाऊँगा, आप नोट करते चलना कि बस ये चीज़ हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है। और ये कौन-कौन से कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि लेंदी दिए जाते हैं कि उसे आप अवॉइड करके चलें, तब पर भी आपका कट ऑफ निकल जाए। तो हम लोग देखते हैं पहले ये बिहार पुलिस कांस्टेबल 28 2024 वाला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या-क्या चीज़ है देखते हैं हम लोग। पंचतंत्र के लेखक, देखिए इससे एक चीज़ आप लोगों को पता चलेगा कि लेखक वाले क्वेश्चन आते हैं और लेखक में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मतलब बहुत सारे ट्रेंड में रहे हों, इससे बहुत सारे एग्ज़ामों में पूछे जा रहे हों और ऐसे क्वेश्चंस मतलब जिसका वैल्यूएबल पुस्तकें, ऐसे नहीं कि कोई भी किताब पूछ दे रहा है उठा के, ऐसा ये सब चीज़ नहीं। पंचतंत्र आप लोग देखे होंगे, पंचतंत्र का वैल्यू बहुत पुरानी काल हड़प्पा काल से ही चल रहा है। कई सारे इतने यहाँ पे भी साक्ष्य पाए गए हैं कि पंचतंत्र के हड़प्पा काल के मतलब जो वो मृदभांड होते थे उस पे चित्र किया गया रहता था। तो पंचतंत्र जो है ना ये बहुत प्रीवियस ईयर का है, ये बार बार रिपीट होते जा रहे हैं। तो एक ऐसा लिस्ट भी बनाना है हम लोगों का कि जो किताबें हैं और उसके लेखक है बार बार रिपीटेड हो रहा है, तो वह सब क्वेश्चंस को हमको नोट करना है और उसको रिमेंबर कर देना है कि बस हाँ इससे ज़्यादा नहीं, अगर पूछेगा भी तो इसी में पूछेगा। तो ऐसा कुछ सेलेक्टिव का मैं कर रहा हूँ काम उन सबों पर देखना है। बस आप लोग देखते जाइए कि आखिर क्वेश्चन किस किस टाइप के पूछे जाते हैं। कोई अगर फ्रेशर है तो उसके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है, और जो मतलब एक आध अटैम्प्ट दे चुके हैं तो उनको तो कुछ मतलब नॉलेज होगा ही। चलिए उसके बाद पॉलिटी के क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के संशोधन कितने प्रकार के किए जा सकते हैं। देखिए संविधान संशोधन से पूछा गया है कि कितने प्रकार के किए जा सकते हैं। तो ये आप लोगों को पता होगा 3 प्रकार का, एक होता है साधारण बहुमत से, एक विशेष बहुमत से और एक विशेष बहुमत प्लस राज्यों के संशोधन से। जो जैसे कुछ हुआ कि जैसे मैं एग्जांपल देके आप लोगों को बता रहा हूँ, किसी स्टेट का नाम चेंज करना, जैसे केरल का भी आप लोग सुने होंगे, केरल का केरलम किया गया, तो ये सब साधारण बहुमत से होता है। और वही विशेष बहुमत से होता है। तो विशेष बहुमत से अभी आप लोग ट्रेंड में सुन रहे होंगे, महिलाओं के लिए आरक्षण 33% जो बोला जा रहा है वो विशेष बहुमत से, वो 2/2 से बहुमत से पारित किया जाता है। और एक होता है कि कुछ ऐसा चेंजेस करना जो बहुत मतलब इसका एग्जाम्पल मैं कैसे दे दूं, जैसे देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली, इसको साफ कर देते हैं फिर आप लोगों को बता। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली जो है हम लोगों ने ये लिया गया था आयरलैंड से, अगर उस निर्वाचन प्रणाली को ही बदलना पड़ेगा
तो पूरे 2/3 बहुमत प्लस राज्यों का भी 50+ मतलब सही अधिक से आधे से ज़्यादा राज्यों का भी बहुमत चाहिए। तो ऐसा कुछ ही सेलेक्टिव होता है, ये अभी तक से मतलब ऐसा बहुमत से पारित एक भी विधेयक नहीं हुआ है। देखिए इसके डिस्कशन में भी लिखा हुआ है, साधारण संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन तथा राज्यों की सहमति, मतलब सभी राज्य सहमत बोल दे हाँ तो उसके बाद ही राष्ट्रपति का इस तरह का मतलब एकदम बोल्ड डिसीजन जिसे बोला जाता है वो सब इसमें होता है। और देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, देखिए ये लुई 14 ये एक मिनट, ये लुई 14 वाला जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी से संबंधित है। और एनसीईआरटी में भी बहुत सारे चीज़ है लेकिन बहुत सारी चीज़ नहीं पढ़ना है, उसमें पढ़ना क्या क्या है मेनली कुछ ही होते हैं, जैसे लुई 14 ये सब टाइप के भी अगर क्वेश्चन आप देखोगे तो बस एक तरह से नोट डाउन करते जाना है, वो मैं करवा रहा हूँ। मैं बस आप लोगों को लिखवा दूंगा, नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, वो याद कर लोगे, सारा एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगा। ये सब वर्ल्ड का हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री का कुछ नॉलेज है, उसमें एक आध क्वेश्चन रहेगा, वो अभी हम लोग देखेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। बस इसमें है कि समझिए आपकी किस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। और देखिए बिहार में किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? वन आच्छादित क्षेत्र आप लोग को मतलब बिहार के जो ट्रेंड में है ट्रेंड में जो को डिस्ट्रिक्ट सब है उन सभी से, जैसे 2025 वाले में एक क्वेश्चन, मतलब हमको लगता है कि अगर 10 पेपर हुआ होगा तो 10 पेपर में से 6 से 7 पेपर में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया होगा कि बिहार में जो वो स्वर्ण का सबसे बड़ा भंडारण पाया गया है वो कौन से राज्य के जिले में? बिहार में तो है ही, उसमें कौन सा? जमुई वाला में ये क्वेश्चन बीपीएससी से लेकर चपरासी तक सब में पूछा गया है। तो इस तरह के मतलब कोई करंट में जो भी डाटा रहे और वो बिहार से रिलेटिव रहे तो उसे एक बार देख लेना है। और ये कैमूर वाला वन मतलब ये रिपोर्ट आता है हर एक साल में, वो रिपोर्ट डिपेंड करता है कि उस रिपोर्ट में वो सारा चीज़ डाला हुआ रहता है। और देखिए ये सब पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष बनाया गया था? तो 2015 से स्टार्ट किया गया था बनाने के लिए। देख लेते हैं यहाँ पे, पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2015 में 21 जून को बनाया गया था। देखिए तो दिवस वाले से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, एक तो कब बनाया और कब स्टार्टिंग किया गया उसका, और वो कब बनाया जाता है, ये सब चीज़ें क्वेश्चन आते हैं। और देखिए भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील। देखिए इसमें आप लोग क्या समझ रहे हैं, एक तो भारत प्लस बिहार, अभी हम लोग 6 क्वेश्चन देखे, इसमें 6 क्वेश्चन में एक भारत एक बिहार, 2 क्वेश्चन तो इसी से आ रहा है। मतलब भारत के ज्योग्राफी में भी पढ़ना है तो सबसे खारा, सबसे मीठी झील, सबसे ऊंची झील और सबसे बड़े जलप्रपात, अभयारण्य, ये सब क्वेश्चन को देखते जाना है, जिससे ये होगा कि जो भी पूछा जाता है क्वेश्चन इसी सब से। बस लैंग्वेज ये सिंपल पहले 2024 में था, 2025 में लैंग्वेज को थोड़ा घुमा दिया गया। जैसे आप पूछा जाता है खारे पानी का, तो यहीं पे बस क्या करेगा, मैच द फ्लोइंग दे देगा, जैसे खारे पानी दे देगा, सबसे ऊंची जलप्रपात दे देगा, सबसे मीठा जलप्रपात दे देगा, इधर 4 ऑप्शन दे दिया, आपको मैच द फ्लोइंग करवाना है किसका क्या हो रहा है, बस यही सब क्वेश्चन आते हैं। और हम लोग देखते हैं देखिए दिवस से ये दूसरा क्वेश्चन है, साथ ही क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन है। पहला दिवस वाले में क्वेश्चन पूछा गया था कि योग दिवस कब से बनाना शुरू किया गया था, और इसमें देखिए दिवस में पूछा गया संविधान दिवस कब बनाया जाता है। तो सबको पता है 26 नवंबर को संविधान दिवस बनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसी दिन के याद में हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो देखिए दिवस भी इम्पोर्टेंट हो गया है आप लोगों के लिए। 7 क्वेश्चन में से अभी तक से हम लोगों को 2 क्वेश्चन दिवस से टकरा गया है, 2 क्वेश्चन दिवस से और विधेयक वाले से, और कुछ क्वेश्चन से इम्पॉर्टेंट। इसी सब के लिए मैं बोलता हूँ बार बार कि प्रीवियस ईयर देखिए, आप लोगों को पढ़ना ही वही है जो एग्ज़ाम में पूछ रहा है। क्यों हम लोग बेफालतू के इतने डीपली घुसे या कोई चीज़ में घुसे। जैसे देखिए एक मतलब एंशियंट से
तो अंक की राजधानी कहाँ है? तो अंक की राजधानी चंपा है। तो इसमें ही 16 महाजनपद होते हैं। 16 महाजनपद से पूछा जा सकता है। देखिए, इससे पहले अंक पूछा गया, हो सकता है मगध पूछा जाए इस बार, क्योंकि मगध बिहार में भी है, अंक भी बिहार में है। तो इसी तरह से पूछा जा सकता है। तो मगध का याद रखना है कि राजगीर होता है, अंक का याद रखना है चंपा होता है। यही सब क्वेश्चंस आते हैं। देखते हैं आगे क्या है। ये भी देखिए ज्योग्राफी से है। लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? एकदम सिंपल है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ये सब चीज़ को वन शॉट है, एक बार आप पढ़ लेंगे ना तो बहुत समय तक याद रहेगा। और आगे हम लोग देखते हैं क्या क्या है। देखिए, आप लोगों को मैंने बोला था दिवस वाला, एक दिवस पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, दूसरा दिवस पूछा गया संविधान दिवस, और तीसरा देखिए बिहार के स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार का स्थापना दिवस। 3 दिवस हो गया। और एक नीचे और देखिए, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 4, तो वेरी इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए हो गया दिवस को याद रखना है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिवस है। और देखिए, भारत का सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु। ये हो सकता है 2024 में करंट में हो कोई कारण से लेके, इसीलिए ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों ने क्या ध्यान दिए कि देखिए, इसमें भी सबसे बड़ा पूछा जा रहा है। इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी बिहार का सबसे झील के बारे में पूछा गया था, भारत का सबसे बड़ा झील, उस सब रिलेटिव क्वेश्चन था। तो एक तो याद रखना है कि भारत का जितना भी बड़ा छोटा सेतु, महानदी, जलप्रपात जो भी है, सारी चीज़ को देख लेना है। दूसरा में ये है कि अपने लोग को देखना है दिवस वाला, दिवस इज इम्पॉर्टेंट। मैंने ये सब पूरा आप लोगों को नोट्स तैयार करके मैंने खुद किया, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि देखो, आप लोग भी इस तरह से करोगे ना तो कोई भी एग्जाम में सिलेक्शन होगा। देखिए, और औद्योगिक नीति, बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई थी? 2016 में। देखिए, बहुत बार ऐसा सुनने को मिलता है कि बिहार में कोई उद्योग नहीं है, कंपनी नहीं आती है। तो ये सब देखिए, ये सब ट्रेंड में रहता है। कुछ नीतियाँ रहती है जो कि मतलब अगला भी आपको कोई एग्जाम सेट करेगा तो वो भी ये सोच के चलेगा कि आप 100 क्वेश्चन सेट किए तो अगला आदमी 70 बनाए, 65 बनाए, इस तरह से कट ऑफ जाता है। ऐसा नहीं कि 100 के 100 क्वेश्चन आपको ईजी दे देंगे, कट ऑफ तो जाएगा ईजी पे ही, और उसी में बस डिफ़िकल्ट में आपको 5-10 बना लीजिएगा, कट ऑफ आराम से निकल जाएगा। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाँ, जिसमें बिहार के बारे में अगर आप लोग करंट से उस चीज़ को जोड़ दीजिएगा आराम से। बार-बार उठाया जाता है ऐसा मुद्दा कि कोई फैक्ट्री नहीं है, तो फैक्ट्री सबके लिए नीति लाया गया था 2016 में, तो उसी के लिए करंट में था, तो उसी सबसे करंट बनाया गया। तो करंट से जोड़ के कुछ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। 1 मिनट दोस्तों, और देखते हैं। देखिए, स्वदेशी कविता के लेखककार कौन है? तो स्वदेशी से जोड़ना है, स्वदेशी लेखक प्रेमघन है। ये सब मतलब वन लाइनर हो गया। ये सब अगर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा सारे, मतलब कौन कौन से इम्पोर्टेंट कविता है, कौन से इम्पोर्टेंट लेखक है जो अभी फ़िलहाल में भी चर्चा में रहे हैं, उनकी किताबें चर्चा में रही है, ये सब देखिए। अभी तक से हम लोगों ने 3-4 तो इम्पोर्टेंट देख चुके हैं। एक पंचतंत्र देखा आप लोगों ने, दूसरा स्वदेशी देखा, तीसरा याद रखना है कि दिवस वाले को तो पूरा अच्छे से याद रखना है। चौथा में याद रखना है हम लोगों को भारत के संबंधित जो भी नॉलेज है, ज्योग्राफी है, करंट में कोई भी चीज़ आया हुआ है, अभयारण्य है, रामसर साइट है, कौन कौन से बिहार के रामसर साइट है, ये सब चीज़ याद रखना है। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ 1 से 10 तक के संख्या में विषम संख्याओं की प्रायिकता देखना है। प्रायिकता मतलब कितना टोटल रिजल्ट, मतलब जो रिजल्ट हो सकता है, बट टोटल अपकमिंग रिजल्ट होता है, प्रायिकता के बारे में होता है। तो ये लोग को देखना है। इसमें से 10 क्वेश्चन तो आप लोगों को पता है कि 10 क्वेश्चन, वही मैंने बताया। नंबर ऑफ़ इवेंट्स मतलब बाय टोटल नंबर ऑफ़ सिचुएशंस जो होते हैं, उसे प्रायिकता कहा जाता है। और एक देखिए, साइंस में जितना है फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है। पीओपी का फॉर्मूला हो गया,
पीओपी का फॉर्मूला हो गया, जिप्सम का फॉर्मूला हो गया, चूना पत्थर का फॉर्मूला हो गया। देखिए इसमें पूछा गया है हम लोगों को कि संगमरमर का रासायनिक फॉर्मूला क्या है, तो संगमरमर का CaCO3। और आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इसका नाम क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। देख लेते हैं क्या दिया गया है। संगमरमर का CaCO3, Ca का मतलब होता है कैल्शियम और CO3 का कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। देखिए पॉलिटी से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी तक से 17 क्वेश्चन में 2-3 तो पॉलिटी से ही आए हैं। संविधान सभा का गठन कब किया गया है, तो नवंबर 1946 में किया गया था। और इसका प्रथम अधिवेशन हुआ, प्रथम बैठक मतलब हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। तो ये भी याद रखना है कि प्रथम बैठक था 9 दिसंबर 1946 को। इसमें उपस्थित सदस्यों की संख्या 211 थी। ये सब भी याद रखना है। ये सब सारे चीज़ NCERT। देखिए एक वर्ल्ड हिस्ट्री से उस समय वहाँ पे था कि लुई 14वां को फांसी कब दिया गया, और एक ये फ्रांसीसी क्रांति कब की गई। तो NCERT ये तो 9th 10th की है। एक बार आप लोगों को टाइम मिले तो 9th 10th का पढ़ लेना है NCERT, क्योंकि उसमें दिया गया है साफ साफ। आप लोग सिलेबस निकालोगे CSBC के वेबसाइट पे जाके बिहार पुलिस का, तो उसमें साफ साफ लिखा गया कि NCERT 9th 10th से पूछा जाएगा। तो उसी सब के लिए पूछा गया है। देखिए भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान, तो ये सब क्वेश्चन कहाँ से बिहार के बारे में पूछा जा रहा है। आपको बिहार में नौकरी मिलेगी तो बिहार के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो बिहार में कितनेवें स्थान पे है गेहूं में, 5वां स्थान पे। और देखिएगा अभी जो एक अपडेटेड एक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि भारत जो है चावल उत्पादन देश में जो है चीन को पीछे छोड़कर पहला देश बन चुका है भारत। देखिएगा ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जामों में, तो यही सब करंट में रहता है। देखिए 2024 का है, और 2024 के IPL से क्वेश्चन आया। IPL 2024 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे हराया था, सनराइजर्स हैदराबाद को। और इसे 2024 में 2025 में कौन जीता है आप लोगों को पता ही है, RCB। और 2026 का तो अभी चल ही रहा है। तो ये सब भी देखते रहना है कि हाँ हम लोग मतलब क्या है, क्या अपडेट हम लोगों के अगल बगल चल रहा है, ये सब में इन्वॉल्व होइए। अगर कहीं बैठते हैं तो बातचीत कीजिए कि हाँ किस चीज़ का IPL में है, तो IPL में ऑरेंज कप किसके पास है, पर्पल कैप किसके पास है, इस सब की तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये देखिए मिडेवल से क्वेश्चन है, झरका दर्शन शुरू किसने किया था। ये सबको पता है अकबर ने किया था, और ये किया था जोधा बेगम के, मतलब जोधाबाई ने बोला था कि लोगों से कनेक्ट करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, तो उस समय ही झरका दर्शन प्रारंभ किया गया था। देखिए दोस्तों इधर बारिश हो रही है, हो सकता है आप लोगों को आवाज़ थोड़ा इंटर हो, लेकिन थोड़ा कोऑपरेट करेंगे, बस आज की बात है। और देखिए एक क्वेश्चन और दिवस से आ गया। इससे पहले 2 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे, ये चौथा क्वेश्चन है। एक मिनट, ये आज पेन कुछ ऑर्डर किया हुआ है, पेन आ रहा है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब बनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाया जाता है 25 जनवरी को। ये भी याद रखना है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाया जाता है। एक बार पढ़ लेंगे इसका डिस्क्रिप्शन क्या दिया हुआ है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में बनाया जाता है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। तो ये भी याद रखना है हम लोगों को, दिवस इम्पोर्टेंट बहुत है। स्मृति, और देखिए यहाँ पे मतलब स्टैटिक है, स्मृति मानधना से संबंध किस खेल से, तो सभी जानते हैं क्रिकेट से है। इस समय तो उनको बहुत सारा प्राइज़ भी दिया गया है, और काफ़ी चर्चे में भी रही है उन लोगों की कुछ मैरिज, उनकी पर्सनल लाइफ में तो जाना नहीं है, लेकिन वही सब पे रहना देखना। देखिए कल के मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया था, विद्युत विभव मापा किससे जाता है, वोल्ट मीटर से। ये सब याद रखना है, यही सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कोई भी क्वेश्चन मतलब समझिए ना आराम से, अगर आप 2 महीने भी आज से देखते जाओ, सिर्फ वीडियो देखोगे ना तो भी हो जाएगा क्वेश्चन, इतना कोई बड़ा नहीं है कोई ये एग्ज़ाम। भारत का केंद्रीय बैंक किसे है, तो RBI को केंद्रीय बैंक कहा जाता है। बैंकों का बैंक RBI को कहा जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1935 में स्थापना की गई थी। ये सब चीज़ें बस याद रखना है थोड़ा सा, मतलब हाँ
कि कॉन्शस रहना है कि क्या क्वेश्चन आ रहा है, क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछेगा, इस तरह से अंदाज लगा के करना है। देखिए ये क्या IPL 2024 में गौतम गंभीर किस टीम के मेंटोर थे? तो सभी को पता है कलकत्ता नाइट राइडर्स के मेंटोर थे, यही 2024 का ही। देखिए 2024 से 2 क्वेश्चन आया, 2024 में IPL से 2 क्वेश्चन आया है। पहला था IPL फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे हराया? तो सनराइजर्स हैदराबाद ने सनराइजर्स हैदराबाद को। फिर IPL 2024 में गौतम गंभीर ने किस टीम के मेंटोर है? तो कलकत्ता नाइट राइडर्स। इससे क्या समझ रहे हैं कि IPL में जो भी विजेता टीम है, अगर वो विजेता टीम के बारे में सारा चीज़ जानना है, कौन सा किसे हराया, उसका मेंटोर क्या है, अगर वो ऑरेंज कैप जीते हैं या पर्पल कैप जीते हैं तो उनके कौन से प्लेयर जीते हैं, ये सारी चीज़ देखना है। बस इतना आप लोग करंट कर लीजिए। करंट किसे कर, ये सब करंट का ही क्वेश्चन है, खेल से करंट का क्वेश्चन आ रहा है। देखिए और क्वेश्चन क्या है? आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? तो शरत चंद्र के। ये भी पुस्तक से लिखे गए हैं। इससे पहले भी आप लोगों ने देखा 3-4 पुस्तक से डायरेक्ट पूछ दिया गया, स्वदेशी वाला, पंचतंत्र वाला, आवारा मसीहा वाला, तो ये सब क्वेश्चन है। और देखिए पॉलिटी में तो इससे पहले 2 देखे हम लोगों ने, 2 क्वेश्चन पॉलिटी में था, और तीसरा जो है अनुच्छेद, आर्टिकल से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आर्टिकल को भी देखते रहना है। क्योंकि आर्टिकल मैंने 2025 में जो एग्ज़ाम दिया था उसमें भी आर्टिकल 4-5 आर्टिकल मैच द फॉलोइंग करके दिया गया था। तो आर्टिकल का मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो बार बार पूछे जाते हैं सभी एग्ज़ाम में, उसमें क्या क्या है। देखिए आर्टिकल 16 संबंधित किससे है? तो 16 में देखिएगा, 16 आर्टिकल ये भाग 3 में चल गया, मूल अधिकार में है। तो मूल अधिकार में भी दिया गया है कि 14 से 18 तक बोला जाता है समता का अधिकार। मैं आपको देखिए फ्रेश करके लिख देता हूँ। 14 से 18 में समता का अधिकार है। 19 से 22 जो है स्वतंत्रता की आज़ादी है। 23 से 24 शोषण के विरुद्ध है। 25 से 28 से शिक्षा में भी, मतलब शोषण के और शिक्षा की आज़ादी, शिक्षा उसे क्या बोला मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा दोस्तों, मैं ये आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, मतलब ये मौलिक अधिकार से है। और आर्टिकल भी याद रखना है कि 16 में किससे है, तो जाति, धर्म, लिंग पे भेदभाव नहीं करना है हमें, लोक नियोजन है। पढ़ लेते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 समता का अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के तहत किसी भी नागरिक को देख रहे लिखा हुआ है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, वंश, स्थान, निवास के आधार पर अपात्र नहीं ठहराया जा सकता है। मतलब कि किसी भी लोक नियोजन, कोई भी सरकारी नौकरी निकला है तो सरकारी नौकरी में इस चीज़ पे भेदभाव नहीं किया जा सकता है कि आप उस धर्म के हैं, इस धर्म के हैं, आपका जाति ये है, आपका लिंग ये है, ये सब चीज़ नहीं होगा। ये सब आप लोगों का फंडामेंटल राइट है। मैं फंडामेंटल राइट तो सारे आर्टिकल्स इम्पॉर्टेंट है, 12 से लेकर 35 तक तो आप लोगों को रटा रहना चाहिए। मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट, और ये हम ही लोगों के लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट और हो जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ साबुन के बुलबुला गोल होता है किस कारण से, तो पृष्ठ तनाव से कारण से होता है। पूछा जाएगा वर्षा की बूंदे जो होती है गोल होते हैं किस कारण से, तो पृष्ठ तनाव के कारण से। यही सब क्वेश्चंस आया जा रहा है, बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं। देखिए फिर बिहार से एक क्वेश्चन आ चुका है, कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो आप लोग देखिएगा, और मतलब एक मैप आप लोग ले लिया कीजिए, एक मैप लीजिएगा, इंडिया मैप और एक बिहार का मैप ले लीजिएगा, दोनों में उस समूह में पूरा दिया गया है। तो कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो शारदा नहीं है। देखिए इसमें दिया गया है कौन कौन सी नदी, अरुण, तोमर, सूर्य कोसी, इंद्रावती, तमा कोशी, सप्त कोशी, दूध कोशी, ये सब उसकी सहायक नदी है। तो एक बार इसको याद रखना है कि कौन कौन सी नदी है, कौन सी नदी नहीं है। और देखिए ये फिर एक मिडेवल से आ चुका है, मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था?
तो शाहजहाँ से याद रखना है, शाहजहाँ से। बस एंशिएंट में अगर आप लोग मुगल भी कर लोगे ना, तो आप अगर 5 क्वेश्चन एंशिएंट से, 5 क्वेश्चन तो आएगा नहीं, अगर 5 क्वेश्चन आया तो आप 3 आराम से बना लोगे। देखिए मैं बता रहा हूँ एक और क्वेश्चन यहाँ है। भारत की पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने किया था? दादा भाई नेहरूजी ने किया था, और इन्होंने 20 रुपया बताया था। और इन्होंने एक और किताब, मतलब कि ब्रिटिश जो थे ना, ब्रिटिश हमारे भारत से धन की निकासी किस तरह से कर रहे थे, उस पे एक बुक छापी थी। तो उस बुक भी काफ़ी, वो बुक चर्चा में था उस समय में। देखिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दादा भाई नेहरूजी ने पहली बार भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान प्रस्तुत किया था। इसमें देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 20 रुपये। और धन निकासी का सिद्धांत देखिएगा, यही पूछता है धन निकासी का, जो मैंने अभी बोला है कि ब्रिटिश जो थे उस समय हमारे भारत से जो पैसा ले जाते थे, तो लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि पैसे ले जा रहे हैं कि नहीं ले जा रहे, किस तरह से ले जा रहे। तो दादा भाई नेहरूजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूरा इस तरह से बताया कि हम लोगों से किस मतलब माध्यम से वो लोग ले जा रहे हैं, किस तरह से हम हमारे भारत का शोषण कर रहे हैं। ये सब उस समय किसी को नहीं पता था, दादा भाई नेहरूजी ने ही शुरुआत किया कि इस तरह से बताना है। और देखिए, और हम लोग बताते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है। आज हम लोग ज़्यादा नहीं, 50 क्वेश्चंस का मतलब डिस्कशन देखेंगे, और इम्पोर्टेंट क्या क्या है वो सब करना है। देखिए बायोलॉजी से क्वेश्चन क्या है। लैंगिक जनन कौन से कोशिका विभाजन द्वारा होता है? समसूत्री, अर्धसूत्री, कोशिका द्रव विभाजन, समसूत्री, अर्धसूत्री। देखिए ये नहीं होगा, एलिमिनेट भी करके रखिएगा तो आप लोग आ जाइएगा लास्ट तक 2 ऑप्शन में, समसूत्री और अर्धसूत्री। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है। जो चीज़ क्वेश्चन आपको नया लगे उसे तुरंत नोट कर लेना है, नोट डाउन करना है, उसे बार बार देखना है। लैंगिक जनन में देखिए यहाँ पे लैंगिक जनन की कोशिका की अर्धसूत्री विभाजन होती है। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक कोशिका 2 बराबर विभाजित में होकर 4 कोशिका बना लेती है। यह प्रक्रिया गैमेट उत्पादन के लिए आवश्यक होती है, जिसमें नर और मादा गैमेट बनाने पर निषेचन के बाद संतान निर्माण होता है। ये सब भी देख लेना। और देखिएगा ये भी याद रखिएगा, मनुष्य में जो किस मनुष्य में जो संतान उत्पन्न होती है वो किस तरह से होती है। देखिए एक और इम्पोर्टेंट, ये अभी मेरे को याद आया इस क्वेश्चन देख के, मनरेगा में कितने दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? तो ये पुराना क्वेश्चन है, इसमें 100 दिनों का होता था। जो अभी जो अपडेट किया गया है, मनरेगा को ही जी राम जी अपडेट किया गया है, जी राम जी। ये हमारे पीएम मोदी ने मतलब इनका अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया है। तो इसमें 100 दिन नहीं, अब इसमें 125 दिनों का काम मिलता है। और आप लोग देखिएगा इस बार इससे क्वेश्चन रहेगा। मैं बता के लिख के दे रहा हूँ कि 125 जी राम जी, ये इम्पोर्टेंट है, ये करंट में रहा है। बहुत सारे इसमें डिबेट हुए हैं, जो हमारे रूलिंग पार्टी है, जो ऑपोजिशन पार्टी है, बहुत सारे इसमें डिबेट हुए थे कि नाम चेंजेस हो रहे थे, बहुत सारे विवाद हुए थे। लेकिन लास्ट में यही हुआ कि उनका नाम भी चेंज हो गया था, और उन्हें 125 दिनों का काम मिला था। दिनों को भी बढ़ाया गया था, 100 से 125 दिन कर दिया गया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप प्रीवियस ईयर देखोगे ना, उसी से करंट जोड़ते जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं? तो अभी पटना के देख लेना है अपने लोग को, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। उनका नाम कोई संदीप या कुछ इसी, संग्राम कुछ इसी तरह का है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ अभी। मैं उन लोगों को आपको बता दूंगा। देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये बनाया जाता है 3 मई को। 3 मई को एक विश्व प्रेस सूचकांक भी जारी किया जाता है, जिसमें हमारे भारत की स्थिति तो उतनी अच्छी नहीं रहती है। बार बार हर एक 3 मई को देखिएगा आप, इस बार भी 3 मई आने वाली है। 3 मई को देखिएगा एक रिपोर्ट, एक लिस्ट भी लॉन्च की जाती है, जिसमें सारे देशों का मतलब रैंक दिया जाता है। तो कौन कौन से रैंक पे रहते हैं वो देख लेना है एक बार। उसमें बस देखना है कि भारत का किस रैंक पे रहता है, पाकिस्तान किस पे रैंक पे रहता है। ये सब चीज़ आप लोग एक बार जेमिनी पे बोलोगे ना, तुरंत वो अपडेटेड वर्जन आ जाता है।
ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया है? नरेंद्र सिंह कपानी ने किया है। ये देखिए, ये भारतीय थे। तो ये सब इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि भारतीय वालों ने क्या क्या मतलब आविष्कार किए, क्या वो अभी चर्चा में कितना है, ये सब चीज़ देखते रहना है। ये फिर देखिए एक NCERT से है। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कौन 1688 में। ये सब बस याद एक बार देख लेना है, एक बार नोट कर लेना है क्या चीज़ आ रहा है, क्या चीज़ नहीं आ रहा है। देखिए, खेल खिलाड़ी इम्पोर्टेंट है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, खेल खिलाड़ी इम्पोर्टेंट है। सुनील छेत्री का संबंध किससे है? फुटबॉल से संबंधित है। इसे पहले पूछा गया था। स्मृति मानधना किस चीज़ से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। उसके बाद IPL से क्वेश्चन पूछा गया है, 2-3 को IPL से क्वेश्चन पूछा गया है। इस बार भी IPL फाइनल होने के बाद आप लोगों का एग्जाम होगा, तो IPL के विनर टीम को याद रखना है। कौन सा रनअप रही है उसे याद रखना है। उसके मेंटोर कौन थे उसे याद रखना है। ऑरेंज कैप एक्स्ट्रा में याद कर लेना है, पर्पल कैप एक्स्ट्रा में याद रख लेना है। देखिए, इसके बाद देखिए वर्तमान चेयरमैन पूछ दिया गया है, तो एक याद रखना है। SBI का याद रखना है आपको। पटना हाई कोर्ट का याद रखना है। कौन सा मुख्य न्यायाधीश है, ये सब याद रखना है। और ये देखिए पॉलिटी से, राज्यसभा के राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा 4 क्षेत्रों से किया जा सकता है। ये भी याद रखिएगा, 4 क्षेत्रों से किया जा सकता है। और इम्पोर्टेंट, मैंने इससे पहले आपको क्या बताया है, रिकॉल करवा दे रहा हूँ। लेखक दिवस वाले क्वेश्चन याद रखना है। भारत में प्रथम जलप्रपात क्या क्या है? बिहार का फॉरेस्ट अपडेट क्या है वो याद रखना है। मतलब उसके बाद और क्या था, पॉलिटी में याद रखना है। संविधान सभा, आर्टिकल, ये सब याद रखना है। इस सब का प्राइवेट में एक एक वीडियो भी बना के लेते आऊँगा। थोरियम पाया जाता है। थोरियम देखिए, थोरियम पाया जाता है मोनाजाइट में। यूरेनियम का ये सब है, थोरियम, मोनाजाइट, रेडियोधर्मी, मोनाजाइट, थोरियम, थोरोनाइट जैसे खनिज पाए जाते हैं। रेडियोधर्मी धातु है, ये भी याद रखना है। मोनाजाइट, थोरियम, मोनाजाइट भी आपको यूरेनियम का है, थोरियम भी यूरेनियम से संबंधित है। और हिंदी में आ जाते हैं हम लोग। अंगूठा चूसने का मुहावरे का क्या अर्थ होता है? खुशामद करना। देखिए, हिंदी में आप लोगों को पर्यायवाची, माफ़ कीजिएगा, पर्यायवाची, उसके बाद मुहावरे सेलेक्टेड। 100 पर्यायवाची का आप लोग कर लोगे, 100 मुहावरे कर लोगे, 100 अनिकार्थी के एक शब्द याद कर लोगे, बस काफ़ी उतना ही। यहीं से देखिए हम लोग 50 पे पहुंचने वाले हैं। बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मुंगेर। ये 2011 से ही सोचिए, 2011 में एक जनगणना हुआ है। बस उस समय आप थोड़ा अपडेट करके, अपडेट भी नहीं करना है इसमें, अभी तक से तो कुछ हुआ ही नहीं है। जनगणना आप 2000 अभी होने वाली है हाल फिलहाल में, तो इसका तो रिपोर्ट अभी लेट से आएगा। तो एक बार आप लोग तैयार कर लोगे अपना 2011 का जनगणना, बिहार में कौन सा, किसका लिंगानुपात कम है, किसका छोटा है लिंगानुपात है, ज़्यादा है। जैसे गोपालगंज का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, सबसे कम किस में है? मुंगेर में है। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ है? कैमूर में है। सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ है? शेखपुरा में है। इस सब की तरह याद कर लेना। एक बार आप तैयार कर लोगे अपने नोट्स, सारा एग्जाम में वही होता है। देखिए, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती। इसी तरह से पूछेगा अहमदाबाद किस पे है? तो नर्मदा। माही नदी को आप लोग इसे याद रख सकते हो। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा से देखिए, कर्क रेखा का मैंने नाम लिया, और कर्क रेखा किस राज्यों से नहीं गुजरती? तो देखिए, कर्क रेखा पहले गुजरती किससे याद करना है हम लोगों को। पहला गुजरात, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो, पहला गुजरात, फिर राजस्थान, फिर MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल,
त्रिपुरा और मिजोरम, ये दोनों 7 सिस्टर्स में हो गई। और बाकी ये 8 राज्यों से होकर गुजरती, बिहार से होकर नहीं गुजरती है, याद रखिएगा। पहले बिहार से होकर गुजरती थी, अब नहीं गुजरती है जब से बिहार झारखंड अलग हुआ है। इसमें भी वही क्वेश्चन पूछा गया, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती, तो बिहार से नहीं गुजरती, झारखंड से गुजरती है, वेस्ट बंगाल से, मध्य प्रदेश से गुजरती है। दिमाग को शांत करके एकदम आराम से क्वेश्चन बनाना है। सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत को कहाँ मिला, कालीबंगा से मिला है। जोते हुए खेत का स्रोत कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। पूछेगा हड़प्पा की जो खुदाई करते थे तो वो कौन थे, तो हड़प्पा की खुदाई करते थे दयाराम साहनी, याद रखना है, दयाराम साहनी हड़प्पा की। राखी गढ़ी है भारत के सबसे बड़ा जो क्षेत्र, हड़प्पा के समय में सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो राखी गढ़ी है भारत में। हालांकि ओवरऑल तो होगा मोहनजोदारो, लेकिन मोहनजोदारो तो पाकिस्तान में चला गया है, तो राखी गढ़ी होगा। भारत में पूछा जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा भी हो सकता है। इसकी सबसे पुराने जो खेती सबूत का कालीबंगा से मिलती है। देखिए गदर पार्टी से आगे, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना किसने की, लाला हरदयाल ने। कहाँ पे हुआ है, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। यही सब क्वेश्चन आता है। तो देखिए अभी आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन के आसपास देखा प्रीवियस ईयर कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ देखा। बाकी 50 क्वेश्चन का मैं अगला वीडियो लाऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, छोटा छोटा ही वीडियो के पार्ट में लाके आप लोगों को बताऊंगा कि किस चीज़ से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस चीज़ से किस तरह से हम लोगों को करना है, किस चीज़ पे हम लोगों को ज़्यादा फोकस करना है। तो आप लोगों का टास्क रहा, आज हम लोग सबसे पहले उठाते हैं पॉलिटी को। पॉलिटी में आज आप लोगों का काम है मूल अधिकार। मूल अधिकार को निपटाओ आप लोग। मूल अधिकार का सारा आर्टिकल याद करो, उससे संबंधित क्या क्या है, कुछ ऑब्जेक्टिव उन लोगों का बना लो। मैं अगले वीडियो में इसका और डिस्क्रिप्शन लाऊंगा, और पर्सनल एक एक वीडियो लाऊंगा एक एक टॉपिक पे जो सबसे ज़्यादा है, जिस तरह से कि लेखक का एक वीडियो लाऊंगा। उसमें सारा कविता का लेखक कौन है, अपडेटेड जो जैसे पंचतंत्र हो गया, स्वदेशी हो गया, लाला हरदयाल वाला हो गया, ये सारा चीज़ एक ही वीडियो में ख़त्म कर दूंगा। मुश्किल से 20-25 मिनट का वीडियो रहेगा। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, और ये नया चैनल बनाया गया है, इसे थोड़ा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, देखते हैं उसके आगे किस तरह से हम लोग और आसानी से अपने कट ऑफ को पार करूँगा। कुछ टेस्ट भी दूंगा मैं, टेस्ट में आप लोगों को बताना है कि कितना मार्क आ रहा है, कितना क्या आ रहा है, ये सब वीडियो से आपको फ़ायदा मिल रहा है या नहीं। चलिए, जय हिंद।